हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपको करा रहा हूँ उत्तराखंड LT 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। आजकल हम टीचिंग एप्टीट्यूड पर फोकस कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट फिफ्थ की जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज, क्लास नंबर 26। और इसका जो टॉपिक रहेगा वो है RPWD एक्ट, यानी राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। 2016 में ये एक्ट आया था और ये आपके सिलेबस में है। और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है निशाक्त जनों के लिए एक अधिकार बनाया गया था 2016 में, कि उनको जो है शिक्षा संबंधी क्या क्या अधिकार दिए जाए। इस संबंध में एक एक्ट बना और उसी को जो है RPWD एक्ट कहते हैं 2016। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको अभी तक की क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपका यूनिट 4, क्योंकि यूनिट 5 का बस एक दो टॉपिक बचे हुए हैं। NEP 2020 और उसी से रिलेटेड है दो टॉपिक, तो आई थिंक कि निष्ठा आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। और जो आपका NCF 2023 है, जो आपकी बातें NEP 2020 ने कही थी उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की बात करता है NCF 2023 भी। तो उसी को एक ही क्लास में समराइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है। आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए यूनिट 4 को हम शुरू करेंगे एक दो दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो आपका RPWD एक्ट है उसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं PWD एक्ट के बारे में। जो आपका था विकलांग जन अधिनियम, यह आया था 1995 में। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो आपका RPWD एक्ट है वो पूरा का पूरा इस विकलांग जन अधिनियम 1995 से कनेक्टेड है। तो थोड़ा आप 1995 के बारे में मोटी मोटी चीज जान लीजिए, फिर आपको मैं लेके चलूंगा RPW एक्ट, निषाद जन अधिनियम 2016 की तरफ। तो क्या था देखिए, विकलांग जन समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995, जिसे आप PWD एक्ट 2000 सॉरी 1995 कहते हैं, इसको भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया था। और एक ऐतिहासिक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम कानून था जो विकलांगताओं को समाहित करता है। तो विकलांगताओं को शिक्षा के क्षेत्र में समाहित करना, या विकलांगताओं को जो है शैक्षिक अवसर प्रदान करना, या विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है अवसरों को निर्माण करने वाला प्रथम कानून था PWD एक्ट, विकलांग जन अधिनियम 1995। और यह जो है दिसंबर 1995 को पारित किया गया था, और 7 फरवरी 1996 से यह पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो जो PWD एक्ट है 1995, ये कब पारित हुआ? दिसंबर 1995 में पारित हुआ, और 7 फरवरी दो 1996 में जो है ये लागू हो गया था संपूर्ण देश में। इसकी बातें क्या थी, इसके मुख्य बातें आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके मेन मेन चीजें इससे मैं बताऊंगा आपको। तो इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, क्या है? विकलांग अथवा अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वास, रोजगार, प्रशिक्षण, शिक्षण, चिकित्सा देखभाल, विकलांगता, अक्षमता की रोकथाम और उनके अधिकार के संरक्षण को केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जिम्मेदारी लेना और सुनिश्चित करना। जो भी विकलांग व्यक्ति होंगे और जो अक्षम व्यक्ति होंगे उनके लिए रोजगार देना, प्रशिक्षण देना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था करना, उनकी विकलांगता या अक्षमता को रोकना, इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेंगे। दूसरा क्या था? विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाएगा। अवरोध मुक्त का मतलब हो गया कि जहां उनको कोई परेशानी ना हो, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत यह बात की गई थी। और विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव को दूर किया जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट था कि अक्षम व्यक्तियों के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण से उनकी रक्षा की जाएगी। जो भी उनके अगेंस्ट जो है गलत चीजें करेगा, या जैसे आप सपोज करो एक विकलांग व्यक्ति है, उसको कोई गिरा रहा है, इस तरह की बातें नहीं हो, इसको रोका जाए। उसके बाद ऐसी नीतियां बनाना जिसमें अक्षम व्यक्तियों के लिए व्यापक कार्यक्रमों, सेवाओं और समान अवसरों को सुनिश्चित किया जाए। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी समान अवसर दिए जाए, ये बात कही थी आपकी PWD एक्ट ने। फिर उसके बाद समाज को मुख्य धारा में विकलांग व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाना, और
इसके बाद क्या हुआ देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, को यह जिम्मेदारी दी गई कि राज्य स्तर पर विकलांग आयुक्त कार्यालय अपने अपने राज्यों में पीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रावधान का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी करेंगे। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसके प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए उनके जो प्रावधान थे या जो उद्देश्य थे उनको लागू कराने के लिए मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय का गठन किया गया। और जो राज्यों में था उसमें भी विकलांग आयुक्त कार्यालय बनाए गए। तो केंद्र में मुख्य विकलांग आयुक्त कार्यालय बनाया गया और राज्यों में विकलांग आयुक्त कार्यालय बनाए गए। फिर बात करते हैं कि पीडब्ल्यू एक्ट के अंतर्गत 7 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है आपके पास कि पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत कितनी विकलांगता को शामिल किया गया था, 7। जबकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत अभी आप पढ़ेंगे तो इसमें 21 विकलांगताओं को शामिल किया गया था। इसीलिए मैंने आपको कहा कि पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ाना जरूरी है। बस जो 7 जो कैटेगरी थी विकलांगता की, किसके अंतर्गत, पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो है आपकी जो 7 क्या थी विकलांगताएं थी, वो क्या क्या थी, पहली है दृष्टिहीन, दूसरा है अल्पदृष्टि, तीसरा है कुष्ठ रोग, चौथा है स्वर्ण शती, पांचवा गति अक्षमता, छठवां मानसिक मंदता और सातवां है मानसिक रुग्णता। इन 7 कैटेगरी में दृष्टिहीन, अल्पदृष्टि, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति क्षति, गति अक्षमता, मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता, ये जो 7 टाइप हैं, इन 7 टाइप की विकलांगता को ही जो है पीडब्ल्यू एक्ट के अंतर्गत मान्यता दी गई। और जो व्यक्ति, बालक या जो भी आपके हैं इन 7 रोगों से ग्रस्त होगा वही जो है पीडब्ल्यूडी कहलाएगा। अब बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी की। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आया वो है आपका 2016। अब क्या हुआ देखिए, इसमें एक जैसे वहां था आपके पास, इसको कहते हैं निःशक्त जन अधिकार अधिनियम, तो राइट फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब क्या है देखिए, निःशक्त जन कानून के लगभग 21 सालों के लंबे अंतर के बाद भारतीय संसद ने नया निःशक्त व्यक्ति अधिकार कानून 2016 पारित किया। और एक अत्यंत ही व्यापक और दूरदर्शी कानून है। इस कानून में शामिल अक्षमताएं 21 श्रेणी है। देखिए, जो पहले आपका 1995 था उसमें कितनी श्रेणियां थी, 7। जबकि जो अभी कानून बना 2016 में, उसमें कितनी विकलांगता की श्रेणी है, 21। अब आपको मुझे बताना है कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अचानक से आया कि आप जब अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं विकलांग, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि विकलांग के लिए जो है अब एक नया वर्ड यूज किया जाता है। और वह नया वर्ड क्या है जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विकलांग के लिए नया वर्ड कौन सा यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। तो 7 अक्षमताएं श्रेणी रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आया 2016, उसमें कितनी श्रेणियां रखी गई, 21 श्रेणियां। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये लागू कब हुआ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 27 दिसंबर 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे संपूर्ण देश में लागू हो गया था। तो आरबीडब्ल्यूडी एक्ट लागू कब हुआ, 27 दिसंबर 2016 को। 16 दिसंबर 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 संसद द्वारा पारित किया गया था। तो संसद द्वारा जो है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बिल 2016 कब पारित किया गया, तो 16 दिसंबर 2016 को। तो इसको याद करने की आसान तरीका देखिए, 16 दिसंबर 2016 याद जल्दी हो जाएगा। 16/12/16, 16/12/16 को क्या किया गया, संसद में पारित किया गया। और 27/12/16 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया संपूर्ण देश में। इससे पूर्व राज्यसभा में कब लागू हुआ, पारित हुआ, तो राज्यसभा में यह पारित हुआ 14 दिसंबर 2016 को। यह विधेयक निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार पर है। संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके अनुसांगिक विषयों पर आधिकारिक आधारित एक विधेयक निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। यानी जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 का, इसका स्थान लिया किसने,
RPWD एक्ट 2016 ने। यहाँ थे 7 श्रेणियां विकलांगता की, यहाँ हो गई 21 श्रेणियां विकलांगता की। तो 7 से बढ़ाकर विकलांगता की 21 श्रेणियां कर दी गई। अब ये 21 श्रेणियां क्या क्या हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि निषाक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में कुल कितने अध्याय थे। तो 17 अध्याय थे। तो अगर आपको पूछे कि जो आपका RPWD एक्ट है 2016 का, उसमें किल कितने अध्याय थे, तो अध्याय उसमें थे 17। अब इसमें से जो प्रमुख प्रमुख अध्याय हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे पहला है द्वितीय अध्याय, इसमें बात की गई कि निषाक्त व्यक्तियों के अधिकार क्या क्या होंगे। तृतीय अध्याय में इनकी शिक्षा की बात कही गई। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि RPW एक्ट 2016 के किस अध्याय में निषाद जनों की शिक्षा की बात कही गई, तो किस अध्याय में की गई है, तृतीय में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर चतुर्थ अध्याय में कौशल विकास और नियोजन की कही गई। पंचम अध्याय में सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और पुनर्वास की गई। छठे अध्याय में निषाद व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए। सातवें अध्याय में सरकार का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि निषाद जनों को जो है आगे बढ़ाया जाए, ये बात कही गई। 12वें जो आपका अध्याय था, उसमें निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया। और 13वें अध्याय में जो है राज्य आयोग के निर्माण की बात की गई। तो ये मुख्य अध्याय थे। जैसे पहला द्वितीय अध्याय में निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की बात की गई। तृतीय अध्याय में निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा की बात की गई। चतुर्थ अध्याय में कौशल विकास और नियोजन की। पंचम में सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की बात कही गई। छठे अध्याय में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए। सातवें में जो है सरकारों का कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बात की गई। 12वां जो है वो है राष्ट्रीय आयोग का निर्माण। और जो 13वां है वो राज्य आयोग का निर्माण। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मतलब ये केंद्रीय आयोग बनाना जिसकी बात की गई थी, और जो राज्य आयोग था वो रखा गया 13वें अध्याय में। अब बात करते हैं RPW की। जो 21 अक्षमताएं हैं, जो पहले 7 थी, RPWD में जो 21 कर दी गई। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और यही आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो पहले 1995 में थी, जो हमने डिस्कस की थी कि दृष्टि बाधिता, अल्प दृष्टि, स्वर्ण बाधिता, मानसिक मंदता, मानसिक रुग्णता, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति और अस्थि विकलांगता, ये आपके 7 कैटेगरिया थी। अब यहाँ क्या कर दिया गया, देखिए इसमें एडिशनल ऐड हुए। क्या क्या ऐड हुए, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार पहला, सेरिब्रल पॉल्सी दूसरा, ड्वार्फिज्म तीसरा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी चौथा, गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पांचवा, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। देखिए जो आपका अधिगम अक्षमता है वो भी RPW एक्ट के अंतर्गत ही जोड़ा गया विकलांगता की श्रेणी में। पहले वो विकलांगता का श्रेणी में नहीं आता था। भाषा अक्षमता, आपने बहुत सारे वाणी और भाषा अक्षमता के दोष पढ़े होंगे जो आप यूनिट 4 में भी पढ़ेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस 8th, थैलेसीमिया 9th, हीमोफीलिया 10th, सीकल सेल डिसीज 11, बहुविकलांगता 12वां, एसिड अटैक प्रभावित, ये भी विकलांगता के अंदर आएगा 13, और पार्किंसन डिजीज 14। तो देखिए पहले थे 7, इस 7 में 14 और जोड़ दिए गए, और तब जाके टोटल बन गए आपके पास 21। तो 7 पहले थे 1995 के एक्ट के तहत, और 2016 के तहत इसमें 14 और जोड़ दिए गए। तब जाके 2016 का जो एक्ट था, यहाँ पे 2016 के एक्ट के अंतर्गत जो आपका RPWD एक्ट है, इसके तहत कितनी विकलांगता की श्रेणी बनाई गई, 21। ध्यान रखिएगा, जो विशिष्ट अधिगम क्षमता है शिक्षण से संबंधित है, भाषा और वाणी है ये भी शिक्षण से संबंधित है। इन दो को भी 2016 में ही RPWD एक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये थे आपके 21 श्रेणियां जिसके अंतर्गत विकलांगता को रखा गया। अब बात करते हैं इस विकलांगता के RPWD एक्ट के शिक्षा के क्षेत्र में जो है मुख्य प्रावधान क्या है। तो यहीं से प्रश्न बनता है। देखिए पहला है समाहित निशाक्ता 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई, ठीक है, बहुत बार ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, किसी नई निशाक्ता को नोटिफाई करने के लिए सरकार अधिकृत है। अगर इसके बाद भी आपको कोई लगेगा कि सपोज करो आज की डेट में कभी लगा कि कोई नई निशाक्ता आनी चाहिए, तो उसको भी ऐड की जा सकती है सरकार के द्वारा। तीसरा, 6 से 18 वर्ष तक के सभी निशाक्त बालकों को मुफ्त शिक्षा
सबको जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, सरकारी नौकरी में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4%। ये सारी बातें ध्यान रखना केवल 2016 के एक्ट की है। उसके बाद बात करते हैं, समस्त सरकारी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में समावेशी शिक्षा दी जाएगी। समावेशी शिक्षा का भी विकास होगा। समावेशी शिक्षा किसके लिए होगी? जिससे कि क्या हो जाए, विकलांग व्यक्ति भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर पाए। अगला था, सभी सार्वजनिक भवनों का तय सीमा के अंदर निशाक्त जन सुगम्य किया जाना सुनिश्चित हो। निशाक्त जन के अभिभावक के निर्णय में निःशक्त जन की सहभागिता होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र स्तर पर मुख्य निशाक्त जन आयुक्त के 2 आयुक्त और 11 सदस्यों की सलाहकार समिति बनाई जाएगी। देखिए यह इंपॉर्टेंट है कि 2 आयुक्तों से मिलकर और 11 सदस्यों के साथ, यानी कुल सदस्य हो जाएंगे 13। इन 13 सदस्यों से केंद्रीय स्तर पर मुख्य निशाक्त जन समिति बनाई जाएगी। अगला है, निशाक्त जन सहायता केंद्र हेतु केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय फंड का निर्माण होगा। प्रत्येक जिले में निशाक्त जन अधिकार हनन की सुनवाई के लिए न्यायालय होगा। और प्रत्येक 5 साल में स्कूल जाने वाले बालकों में निशाक्तता की पहचान करने के लिए सर्वे का प्रावधान है। यानी हर 5 साल में जो है सारे बच्चों का सर्वे होता है कि क्या अब कोई फिर से निशाक्त तो नहीं हो गया है। जैसे लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, वो तो आदमी को कभी भी हो सकती है। तो ये था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की मुख्य बातें। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को हमने एक कंसाइज वे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जितना इससे इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ। और जल्दी आपको MCQ सीरीज के भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आप भी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके कुछ हेल्प मुझे भी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। गुड लक।